हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड पर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम अप्लाई करते हैं। मोर केसेस ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, और कम ही ऐसे केसेस होते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। तो चलते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सबसे पहले इसमें एक थ्योरी पार्ट लिखते हैं। वी कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज x टेंडिंग्स टू a। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट में दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू a। अब इसमें क्या करते हैं, किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए इसको हम बता देते हैं आप लोगों को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो यहां पर देखेंगे a को इधर लाओ, ये x टेंडिंग्स टू a ऐसे माइंड में कंसीडर करो कि ये इक्वल टू का साइन है, तो ये हो जाएगा x माइनस a टेंडिंग्स टू, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 0 न लिखने के बजाय इसको हम लिख देते हैं h। अभी h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है, h 0 के बराबर है। तो यहां पर आपको फर्दर इन केस इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x को यहीं पे रखो, x टेंडिंग्स टू, इसको इधर ला जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा a प्लस h, और h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड को अप्लाई करते हैं। एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं हम आप लोगों को। शॉर्टकट तरीका में क्या होता है, ये शॉर्टकट में ही होता है। आपके पास क्या दिया हुआ है, x टेंडिंग्स टू a, ये दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू a। आपको करना क्या है इसमें, शॉर्टकट तरीके में x टेंडिंग्स टू a ही रखना है, बस केवल ऐड करना है प्लस h, x टेंडिंग्स टू a प्लस h। अब यहां पर h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सेम चीज आ गया। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो इसको अप्लाई करिएगा। x टेंडिंग्स टू, जो भी टेंडिंग्स टू होगा प्लस h कर देना, जो भी टेंडिंग्स टू h होगा। सपोज दैट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, इसमें अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो बस क्या कर देना, प्लस h कर देना, और h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर आपके पास देखा जाए, दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू, सपोज दैट पाई बाई 6 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस में h लिख दो, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तीसरा एग्जांपल कोई और ले लिया, x टेंडिंग्स टू अगर सपोज दैट माइनस पाई बाई 3 दिया होगा, क्या करना है, प्लस में h को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को हम अप्लाई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर हम लोग इस पे बात करते हैं। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 कोसेक x माइनस 1 डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस x का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे लिमिट चेंज कब होती है, जब अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। ये देखेंगे वैल्यू रखेंगे तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। इधर भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके का आपके पास क्या आता है, वैल्यू आती है। तो यहां पर देखेंगे इसको लिमिट को हम चेंज करते हैं, तो हमने आपको अभी क्या बताया है, यहां पर क्या दिया हुआ है, x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, प्लस h को ऐड कर देना है। यहां पर क्या लिखना है, h टेंडिंग्स टू 0। जहां पर x की वैल्यू होगी वहां पर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कोसेक को, ये इसका लिमिट, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट, यहां पर देख रहे हैं ना, अब आप चेंज कर रहे हैं, लिमिट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं ना, x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस में h, तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 2
प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां पर x के बदले में क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच, ये टोटल का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब यहां पर ही हो जाएगा कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा सेक h माइनस 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और माइनस में h, इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हुआ, तो आपको मिला ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिला यहाँ पर सिक h माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा। अब सिक h का ऐसा कोई फार्मूला लिमिट में है नहीं, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा h स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस h डिवाइड बाई h स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा कॉस h। ठीक है, अभी देखेंगे 1 माइनस कॉस h को हमने क्या बोला हुआ था, साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये होगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू कॉस h। ये देख रहे हैं ना, ये h बाई 2 है तो ये स्क्वायर है, तो ये कितना होना चाहिए h बाई 2 का स्क्वायर, ये भी होना चाहिए, तो h बाई 2 का स्क्वायर होने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। अब ये देखेंगे ये जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट को लेकर, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना है 2/4, और यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो cos h की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना है यहाँ पर 1/2 आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 1/3 लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin x माइनस sin a डिवाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ a दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन दिया है ये 1/3, यहाँ पर ये गलती से आ गया है, मिस्टेक है, तो ये सही इसका आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin x माइनस sin a डिवाइड बाई, ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ a। ये आपके पास करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये टेक्स्ट बुक में आपके पास क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मिस्टेक दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे इसका लिमिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अब यहां पर देखेंगे sin x माइनस sin a, तो sin c माइनस sin d का फार्मूला आपको क्या पता है, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू sin c माइनस d डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d मीन्स x प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू sin x माइनस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1/5, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर देखेंगे इसको तो रख देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देख रहे हैं साइन जैसे ही आ गया हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए x माइनस a डिवाइड बाई 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a 2 cos x प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू sin x माइनस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1/5 एक ब्रैकेट में। तो यहां पर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस a, ठीक है,
और इसको भी डिवाइड कर देते हैं x माइनस ए से, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये आपके पास एक फार्मूला बन जा रहा है। एक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ था, कौन सा फार्मूला बताया हुआ था? फार्मूला ये बताया था मैंने, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a। इसकी जो वैल्यू होती है n a रेज टू n माइनस 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो फार्मूला बन गया। अब ये देखेंगे इसको फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी है? 1/5 है। a की वैल्यू a है, तो ये डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे और इसके जगह पर रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? ये cos a प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई, इसका फार्मूला उधर रखेंगे तो कितना होगा? n की वैल्यू 1/5 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा? a रेज टू 1/5 माइनस 1 इंटू ये वाला 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो cos a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a डिवाइड बाई 2, तो cos a हुआ और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये आया आपको कितना है? ये आ जाएगा cos a इंटू 5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा a रेज टू माइनस में 4/5, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसको सिस्टेमेटिक लिखो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा 5a रेज टू 4/5 cos a। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a इन रूट 5 प्लस cos x माइनस 2 डिवाइड बाई पाई माइनस x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, आगे इसमें बात कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू आपके लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं, तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो सबसे पहले रूट है, इसको रेशनलाइज कर दो। जब भी आपके पास रूट के अंदर वैल्यू है, पहले रेशनलाइज के बारे में सोचिएगा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई, और उसके बाद ये हो जाएगा इन रूट मध्ये 5 प्लस cos x माइनस 2, ये इसको एक ब्रैकेट में और इसी वैल्यू से रेशनलाइज करना है, साइन चेंज करके 5 प्लस cos x और प्लस में 2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा पाई माइनस x का स्क्वायर इन रूट में 5 प्लस cos x और प्लस में 2, ये वैल्यू है। अब आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई, ये हो जाएगा 5 प्लस में cos x माइनस 4 b का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई माइनस x का स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट में 5 प्लस cos x और प्लस में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 1 प्लस cos x, तो ये होगा आपके पास लिमिट x माइनस x टेंडिंग्स टू पाई, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाई पाई माइनस x का स्क्वायर इंटू इन रूट में 5 प्लस cos x प्लस में 2, ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर से ये वैल्यू रखने के बाद ये क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। तो यहाँ पर इसके क्या करेंगे, जब भी ऐसा इस तरीके से देखे तो आप चेंज कर दीजिएगा, किसको? लिमिट को। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो x टेंडिंग्स टू कितना है? पाई, तो मैंने क्या बोला हुआ था? h को ऐड कर देना और h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो जहां पर x है तब हम क्या रखेंगे? पाई प्लस h रखेंगे। तो अब ये लिमिट की वैल्यू चेंज हो गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस में कितना हो जाएगा? cos पाई प्लस h हो जाएगा x की जगह पर, ये वैल्यू डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस में, देख रहे हैं
माइनस में पाई और माइनस में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हुआ, और इन रूट में 5 प्लस में कॉस पाई प्लस h और प्लस में 2, ये आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, माइनस h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर हो जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस h, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ गया, इनटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस h, और उसके बाद प्लस में 2, ये इसके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पर h स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस कॉस h और प्लस में 2 आ गया। ये देख रहे हैं ना, h स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो ये क्या होना चाहिए, बाई 4 होना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाई फार्मूला मेथड से। ये 2/4, h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 4 इन ब्रैकेट रूट में 5 माइनस 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, और उसके बाद कितना है, प्लस 2 दिया हुआ है। इसको कैंसिल कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 माइनस 1 4 आएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, और ये 2 प्लस में 2, सॉरी ये 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 2 प्लस 2 4, 4 2 सा 8, तो आंसर आया 1/8 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 6 cos x माइनस √3 sin x डिवाइड बाई पाई माइनस 6x दिया हुआ है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को एक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर देखेंगे इसको, ये इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। दोनों के कोफिशिएंट करके स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, रूट उसको रूट में करिएगा तो √4 की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x डिवाइड बाई ये हो जाएगा पाई माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई/6, ये आपके पास 2 इंटू साइन पाई/6, 1/2 पाई साइन पाई/6 का वैल्यू होता है cos x माइनस ये cos कितने की वैल्यू होती है, cos पाई/6 और sin x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस 6x हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई/6 2 इंटू साइन पाई/6 माइनस में x आ जाएगा डिवाइड बाई पाई माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू पाई/6 है, x टेंडिंग्स टू पाई/6, तो मैंने क्या बोला हुआ, प्लस h को ऐड कर देना और h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। बस यही शॉर्टकट तरीका होता है सब्स्टिट्यूशंस का। तो यहाँ पर देखेंगे x के जगह पर पाई/6 प्लस h सब्स्टिट्यूट करो, तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स, क्योंकि आपने चेंज कर दिया, अब ये h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखो, तो 2 साइन पाई/6 माइनस ये वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस पाई/6 और माइनस में h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस उसके बाद क्या x की वैल्यू ये रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना, माइनस पाई और उसके बाद माइनस में
6h आ गया। ये देख रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा आपके पास क्या, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, दिया जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इधर देख रहे हैं ना -x, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये होगा आपके पास -2 साइन h डिवाइड बाई माइनस में 6h। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, और ये देख रहे हैं ना आपके पास वैल्यू 1/3 को बाहर ले लो, 1/3 को बाहर लिया तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h डिवाइड बाई क्या होगा h, इसकी वैल्यू तो पूरी दुनिया जानती है कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन पाई x दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाई साइन पाई एक्स, ये इतना हो गया। अब यहां पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू 1 दिया हुआ है, x टेंडिंग्स टू 1 दिया, तो मैंने क्या बोला था प्लस h करना, और h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आसान तरीका है। अब यहाँ पर h टेंडिंग्स टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब ये देखेंगे 1 माइनस x के जगह पर ये वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस h होगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई इंटू x के जगह पर कितना हो जाएगा 1 प्लस h होगा, ये पाई का मल्टीप्लाई करिएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ आपके पास, तो क्या आया इधर आपको मिला लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इंटू 2 प्लस h, ये 2 प्लस h आया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई h, ये साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इंटू 2 प्लस h डिवाइड बाई माइनस में साइन पाई h आया। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब यहां पर आया आपको h और 2 प्लस में h आया, डिवाइड बाई साइन कितना आ रहा है पाई h, देख रहे हैं ना यहां पर पाई h है, अगर आपके पास क्या हो जाए डिवाइड बाई पाई h हो जाए और मल्टीप्लाइड बाई पाई h हो जाए तो बात बन जाएगी। अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, h टेंडिंग्स टू 0 में रखिएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना होगा 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 इंटू पाई, तो आंसर कितना आएगा इसका 2/पाई, ये आपका फाइनल आंसर मिला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू π/6 2 sin x - 1 π - 6x। अब यहाँ पर चलते हैं इसके लिमिट की वैल्यू को चेंज करते हैं, x टेंडिंग्स टू π/6 मैंने क्या बोला हुआ था प्लस h कर दो, और यहाँ पर h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन क्या होगा π/6 प्लस h -1 डिवाइड बाई ये होगा π-6 इंटू π/6 प्लस h होगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर लिखेंगे इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b का फार्मूला, तो हो जाएगा साइन a मीन्स π/6 इंटू cos h प्लस में
कॉस ए मीन्स कॉस पाई बाई 6 और साइन एच -1 डिवाइड बाई ये होगा पाई माइनस 6h हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 6 की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस h प्लस में इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 इंटू साइन h -1 डिवाइड बाई यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल माइनस में 6h आ गया। देख रहे हैं ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास इधर आया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 cos h प्लस में √3 sin h -1। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है -6h। ये देखिए -1 इसके साथ कर लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इसको यहां से देखिए, इसके साथ लिखेंगे तो आप माइनस को कॉमन लीजिएगा, इसको लिखिए cos h -1 और उसके बाद प्लस में √3 sin h डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई -6h आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, और ये साइन को ब्रेक कर लीजिएगा, तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 -2 साइन स्क्वायर h/2 प्लस में √3 इंटू 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2। इसके हाफ एंगल फार्मूले में मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसके साइन के हाफ एंगल फार्मूले में इन दोनों में से कॉमन हो रहा है क्या, साइन h/2 कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन निकालिएगा। तो ये देख 2 साइन h/2 कॉमन हो रहा है, उसको बाहर निकालिएगा, तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 साइन h/2 को बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या मिला माइनस साइन h/2 और प्लस में रूट में 3 cos h/2 टोटल डिवाइड बाई कितना रहा माइनस में 6h आ रहा है। इधर देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे ये h/2 है, तो यहाँ पर h है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आया कि आपके पास h की वैल्यू 0 है, 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये 1 इंटू -0 प्लस √3 इंटू cos h की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डिवाइड बाय कितना है आपके पास -6। इसको राइट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई -6, कैंसिल करो इसको, तो ये हो जाएगा कितना 2√3, तो फाइनल आंसर है -1 डिवाइड बाई 2√3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4 √2 माइनस cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये देखिए इन दोनों को पहले एक साथ कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट करते हैं, तो उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये लिखो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4, ये रूट में 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस को कॉमन लिया तो 1/√2 cos x माइनस प्लस 1/√2 sin x डिवाइड बाई ये हो जाएगा यहाँ पर 4x माइनस पाई का स्क्वायर। इतनी आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर देखेंगे इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस कितने की वैल्यू है π/4 की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4 रूट में 2 माइनस रूट में 2 इन ब्रैकेट में cos π/4
इंटू कॉस एक्स प्लस में साइन पाई बाई 4 और साइन एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4x माइनस पाई का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 रूट में 2 माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या x माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है। और ये आपके पास 4x माइनस पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। लिमिट की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो हमने क्या बोला था, प्लस h को ऐड करने का, h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये फर्दर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 रूट में 2 माइनस रूट में 2 और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और माइनस में h डिवाइड बाई यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस में 4h हो जाएगा और माइनस पाई ये टोटल का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू ये रखा ना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास मिला क्या, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 रूट में 2 माइनस रूट 2 और कॉस में माइनस h बचा डिवाइड बाई ये देख रहे हैं पाई माइनस पाई और ये 4 बचा, तो हो जाएगा पाई प्लस 4h माइनस पाई का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से रूट 2 बाहर कॉमन ले लीजिएगा, तो बाहर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये विच इज इक्वल टू रूट में 2 को कॉमन लिया तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस h डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16h स्क्वायर। 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू रूट में 2, ये 16 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो रूट में 2 डिवाइड बाई 16 लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, h साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो कहने का मतलब h स्क्वायर बाई 2 ये भी होना चाहिए तभी तो 1 होगा। तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखेंगे ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कितना बचा, जो बचा आपके पास इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करोगे आगे लिख के कैंसिल करते हैं 2/16 डिवाइड बाई 2/4। तो ये देख रहे हैं ये कैंसिल होगा कितना बचेगा 2, इससे ये कैंसिल बचेगा कितना होगा रूट में 2, तो आंसर कितना है 1/16 रूट में 2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin रूट x माइनस साइन रूट a डिवाइड बाई x माइनस a। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin c माइनस साइन d का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 रूट x प्लस रूट a डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d मीन्स रूट x माइनस रूट a डिवाइड बाई 2 टोटल डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, x माइनस a है तो x माइनस a को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। x माइनस a को क्या कर सकते हैं, रूट में x का स्क्वायर माइनस रूट में a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये 2 को बाहर निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये हो जाएगा cos ऑफ रूट में x प्लस रूट में a डिवाइड बाई 2 इंटू साइन में रूट में x माइनस रूट a डिवाइड बाई 2 टोटल डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी,
तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट ए। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर ये डिवाइड बाई 2 हो जाए तो इसके साथ मर्ज कर जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 किया तो मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये मिलेगा 2 और वैल्यू x की रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इन रूट में a प्लस इन रूट में a डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये रूट में a प्लस रूट में a इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। ये दिख रहा है ना, cos a प्लस a 2a डिवाइड बाई 2 रूट a आया और यहाँ पर कितना आया, ये हो जाएगा cos रूट में a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 रूट में a। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 2x माइनस पाई का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 cos 3x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 cos क्यूब x माइनस में ये आपके पास 3 cos x और प्लस में कितना है 3 cos x डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है 2x माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक दिया हुआ है, मिस्टेक क्या दिया हुआ है आगे हम बताते हैं आप लोगों को। ये क्यूब होना चाहिए जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, आगे हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये क्यूब होना चाहिए, ये मॉडिफाई करके कितना होना चाहिए क्यूब। आगे चलते हैं बात करते हैं, चलिए अभी से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हम मॉडिफाई करके क्यूब बना लो क्योंकि बुक में मिस्टेक दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई तो मिला आपके पास कितना लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 ये 4 cos क्यूब x डिवाइड बाई 2x माइनस पाई का क्यूब आ गया, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, तो मैंने क्या बोला था h को ऐड कर दो और उसके बाद h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 4 cos क्यूब उसके बाद पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2h और माइनस पाई इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में। सेकंड में cos नेगेटिव होता है, क्यूब है तो क्यूब है तो पॉजिटिव तो कर नहीं सकता, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 4 साइन क्यूब h cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्यूब है तो नेगेटिव रहेगा। यहां से देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा पाई प्लस 2h माइनस पाई का क्यूब आ गया। ये पाई से पाई कैंसिल, 2h का क्यूब कितना हो जाएगा 8h क्यूब हो जाएगा। तो ये आया आपके पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 4 साइन क्यूब h डिवाइड बाई 8h क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या बचा -4 बाई 8 इंटू 1, ये कैंसिल होकर 2 आ गया तो -1 बाई 2 ये फाइनल आपका आंसर आया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।